आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होगा और 7वें चरण का नामांकन और 7वें चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। उसमें सबसे गर्मा-गर्मी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका है, जहां होने जा रहा है। कल से यहाँ पर अंतिम चरण का नामांकन होने जा रहा है। भाजपा इतनी घबराई हुई है कि ये खजुराहो से लेकर सूरत होते हुए, इंदौर होते हुए अब वो इतनी घबराई हुई है कि पूर्वांचल में तमाम जगहों पर वो मैदान से बाहर हो जा रही थी। हम सीधे का जिक्र करें जौनपुर का, तो जौनपुर में वो मैदान से बाहर हो जा रही थी। फल परिणाम ये हुआ कि बसपा से जिसको टिकट मिला था धनंजय को, तो इन्होंने जेल में डाल दिया। धनंजय की पत्नी लड़ रही थी, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ाई से बाहर हो गई थी। अभी अभी डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल धनंजय की इन्होंने जमानत करवाया और इसी शर्त करवाया कि तुम वहां चुनाव नहीं लड़ोगे। अब वहां जाकर के सपा और भाजपा वहां लड़ाई में आ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यही स्थिति बनारस में भी होने जा रही है। बनारस में भी मोदी की हालत बहुत खराब हो रही है, जहां पर की उनको अजय माना जा रहा था। और इधर की पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं, तो यह कुल जोड़ करके अब अंतिम जो इनका अस्त्र था, वे फिर बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर पर, लेकिन उनका मामला चल नहीं रहा है। और खास करके ये 370 धारा पर ये जिसको मुद्दा बनाना चाह रहे थे, उसका इन्होंने फिर एक तरीके से पुलवामा की तरह से अटैक करवाया है वहां पुंछ में अपने सैनिकों पर, लेकिन उसका भी असर नहीं पड़ रहा है। जनता इनसे पूछ रही है, या सब लोग उनकी पोल पट्टी खुल रही है कि अगर तुमने वहां इतनी शांति व्यवस्था करा दिया, शांति के लिए ही तुमने ये सब काम किया, तो आज की तारीख में तुम वहां पर इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, एक तो अभी विधानसभा का तुमने वहां चुनाव नहीं कराया और लोकसभा का चुनाव हो भी रहा है, तो लोकसभा में आप अपना उम्मीदवार तक आप नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये इनकी एक की मणिपुर में है, ये इनकी पूरे पूर्वोत्तर भारत में है और तमाम जगहों पर। अब इनके पास एक ही हथकंडा इनका दिखाई पड़ रहा है कि अब एक चुनाव आयोग का जितना भी दुरुपयोग कर सकते हो, अब अपने साथियों का पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, अपने कैंडिडेट को आतंकित करके उनका पर्चा वापस करवा रहे हैं, टिकट वापस करवा रहे हैं, टिकट तो जितना छल छद्म है ये सारे कर रहे हैं। लेकिन ये छल छद्म भी, तो ये कल तीसरे चरण का चुनाव होगा और काफी हद तक तीसरे चरण में इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं अपना पिछले ये सप्ताह निकल के आई है कि इन्होंने पहली बार ये जो मत प्रतिशत निकाल कर दिया जाता है, आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़ों में भी फेरबदल कर दिया इन्होंने जो प्रोफार्मा था उस प्रोफार्मा को ही चेंज कर दिया है। पहले अपना ये होता था कि हर बूथ का इलेक्शन खत्म होने के तत्काल बाद उसका फॉर्म भरा जाता था और अब अपने ये पोलिंग एजेंट को अपना दिया जाता था कितना वोट था, कितना वोट पड़ा और उसका प्रतिशत क्या रहा। इन्होंने 11 दिन बाद ये 3 तारीख को इन्होंने अपना घोषित किया और सीधे घोषित कर दिया कि 60.14% पड़ा अपने पहले वाले में और 66.71% पड़ा अपने सेकंड में। तो इस तरीके की धांधलियां उनके सामने निकल के आ रही है। अब इसको कोर्ट संज्ञान लेगा, निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा, या जनता जिसको इसको करना है जनता इसका संज्ञान लेगी। और यह तो अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार का चुनाव अब सीधे जनता लड़ रही है, जनता की अदालत में ये लोग पेश हो गए हैं, क्योंकि जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही है, विपक्षी दल तो अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं। इतना महंगा इन्होंने चुनाव करा दिया है कि चुनाव में पैसा खर्च करना या चुनाव अपना लड़ने लायक इनके कैंडिडेट नहीं है, उनको कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है और इतना आतंक का माहौल बढ़ा दिए हैं कि चंदा भी नहीं मिल पा रहा है हमारे प्रत्याशियों को। लेकिन जनता अपने हिसाब से, सारे नागरिक अपने हिसाब से उन्होंने मन बना लिया है इनको सबक सिखाने का। और वह चीज हम देख रहे हैं, खास करके बनारस को हम देख रहे हैं कि बनारस जो कि उनकी अजेय सीट मानी जाती थी, यहाँ पर भी मोदी की हालत पतली है। 3 दिन से यहाँ पर तमाम गुजरात के लोग अटैची लेकर यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है। जनता के बीच
आने से वो लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। और यही स्थिति हुई है अमेठी को और रायबरेली को अपना लेकर के जिस तरीके से जहाज बनाया जा रहा था। अब अमेठी से इन्होंने अंतिम समय में जिस प्रत्याशी को उतार दिया है उसके सामने अब स्मृति ईरानी का भी सारा पोल पट्टी खुल गया है। वही स्थिति ये रायबरेली में भी है। तो ये हर तरीके से छत छत उनके सारे दाव उल्टे पड़ते जा रहे हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इनका पानी की धारा जैसे बहती है तेजी से, उसमें जब पैर उखड़ जाता है तो फिर आदमी को बहना ही बहना रहता है। तो अब इनके पैर उखड़ चुके हैं और वो कल निश्चित रूप से तीसरे चरण के मतदान में हमें ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन एक आशंका और जन्म ले ली है, अपना जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है, 7% वोट एकाएक उन्होंने 11 दिन बाद उसको बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे, अब इसका कहां से क्या संज्ञान होगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि इस बार का चुनाव बहुत ही आकर्षक होने जा रहा है और आकर्षण का मुख्य केंद्र हमारा बनारस बनेगा। और बनारस अंतिम चरण में चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है और ये इसके पहले तीसरे चरण का चुनाव होगा, चौथे चरण का चुनाव होगा, 5वें चरण का चुनाव होगा, 6वें चरण का चुनाव होगा। और हम देख रहे हैं कि क्रमशः भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और 7वें चरण तक आते आते हमारे अंदाज से क्या स्थिति होगा, बहुत ही रोचक आने वाला सप्ताह, आने वाला समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे। धन्यवाद तिवारी जी।